કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આલોક શર્માએ પત્રકાર પરિષદ સંબોધી। કોંગ્રેસનું કામ બોલે છે કેમ્પેન અંતર્ગત કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા આલોક શર્માએ પત્રકાર પરિષદને સંબોધી। ભાજપ આપ પર પ્રહાર કર્યા તેમને કીધું તે ભારત જોડો યાત્રાને ગુજરાતના ચૂંટણી સાથે ન જોડવામાં આવે। ભારત જોડો યાત્રા સમગ્ર દેશને એક કરવાની યાત્રા છે। સાથે સાથે જણાવ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી આ વખતે ધ્યાન રાખી જે લોકો કોંગ્રેસની आइडियोलॉजी साथे जोड़ाયેલા लोकोने टांकियों आपशे। पिछले कुछ वर्षों से गुजरात और देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है और किस तरह से अंधेरे में रख रही है। सबसे पहले हम बड़ौदा से ही शुरू करते हैं। एक फ्लाईओवर अभी हम वहीं से मुड़कर आए, 10 मिनट जाम में भी खड़े रहे, 5 वर्षों से बन रहा है, लेकिन अनुरोध है कि कांग्रेस ने जो भी काम किए हैं, जो भी अधिकार जनता को दिए हैं, उसको जनता तक पहुंचाएं। अभी परिक्रमा बच गई होंगी। इलेक्शन कमीशन आजकल पूरी तरह से जिस तरह से देखने में आ रहा है, कोई भी संवैधानिक संस्था हो वो भाजपा के इशारे पर काम करती। हिमाचल में हो सकता है बर्फबारी एक कारण रहा हो, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर महोदय का जो कल वक्तव्य था कि 40 दिन का गैप है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, उत्तराखंड में 53 दिन का गैप था, गोवा और यूपी में 63 दिन का गैप था। यहां तो 2 राज्यों में मात्र 40 दिन का ही गैप था। लेकिन मोदी साहब के कुछ शायद घोषणाएं और कुछ मन की बात उनकी रह गई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इलेक्शन कमीशन घोषणा करे। कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से मैदान में तैयार है। कांग्रेस वाले अंदर अंदर ऐसा बोलते हैं, अंडर टेबल कुछ हुआ है, रातों रात नाम चेंज हो गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर एक लंबा प्रोसेस है। कमियां रह सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, प्रदेश इलेक्शन कमेटी से, स्क्रीनिंग कमेटी से, सीईसी से, और उसमें शीर्ष नेतृत्व बैठता है और उसके बाद नामों का चयन होकर फाइनल होता है। कहीं चूक हो सकती है, लेकिन हमारा कैंडिडेट सिलेक्शन 2002 से अगर आप देखें तो हमेशा हमारी संख्या बढ़ी है। जिस तरह से गुजरात में पूरी की पूरी इलेक्शन मशीनरी, गुजरात में जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग होता है, विपक्ष में रहकर गुजरात में चुनाव में ताकत झोंकना इतना आसान नहीं। आप सभी प्रबुद्ध सीनियर पत्रकार जन हैं। किस तरह से सीबीआई, ईडी और तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग आज हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि जो पिछली बार बॉर्डर पर हम रुक गए थे, इस बार बॉर्डर पार हो जाएगा। ऐसे कोई सक्षम उम्मीदवार ढूंढोगे? देखिए, उसका कारण ये है, कुछ लोग इसको एक तो इलेक्शन से, चुटनी से जोड़कर देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं, वो चुनाव जीतो यात्रा नहीं। दूसरी चीज, हम कितनी भी कोशिश करते, इलेक्शन से पहले ये यात्रा गुजरात तक नहीं पहुंच सकती। 150 दिन की यात्रा, और हम नहीं चाहते थे कि किसी भी रूप में हम अपने इलेक्शन को तोड़ें, मरोड़ें या डिस्टर्ब करें। 3-4 कारण लिए गए उसके। एक तो ये कि पदयात्रा थी तो पद का रास्ता पूरा मिले, दूसरा सिक्योरिटी रीजंस भी थे, और तीसरा उसको समयबद्ध तरीके से पूरा भी करना था। अगर हम इसको गुजरात में लेकर भी आते तो ये चुनाव के बाद आती, तो इसको चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए। ये भारत जोड़ो यात्रा है। जिस तरह से आज समाज विखंडित हो रहा है, जिस तरह से गरीब और अमीर की खाई बढ़ रही है, जिस तरह से तनाव पूरी तरह से समाज में बढ़ रहा है, उस तनाव को कैसे कम किया जाए, जिस तरह से आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से तमाम विसंगतियां आ रही हैं, ये यात्रा उसके लिए है। अभी जो फॉर्म भरेंगे वो लोगों को क्रिमिनल रिकॉर्ड न्यूज़पेपर में 3 बार देना पड़ेगा, ये बाबत क्या कहना चाहते हैं? ये तो पहले भी था। नहीं, पहले जिस हिसाब से डिक्लेरेशन जो किया जाता था वो नहीं होता था। अभी डेफिनेटली करना है कंपलसरी। पहले से था, ये केवल रिपीटिशन किया है, और उसमें 3 न्यूज़पेपर्स में भी, और न्यूज़पेपर का भी क्राइटेरिया है, इवन पोर्टल में भी
और 12 घंटे के अंदर अंदर वो जो एफिडेविट है वो एफिडेविट भी जो है अपलोड करना ज़रूरी है। वो सब थे पहले से, अच्छी बात ना। इस तरह का कोई भी नियम कानून इलेक्शन कमीशन भविष्य में भी बनाएगा, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत। देखिए, कौन जा रहा है, कौन खरीद रहा है, वो केवल कांग्रेस में ही नहीं है, तमाम दलों में। बीजेपी के 2 विधायक हिमाचल में कांग्रेस में भी आए हैं। लेकिन जिस तरह के से आज हालत है, आज सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये कह रहे हैं कि पेगासस लगा दिया है। सीबीआई के डायरेक्टर तक डर के बैठे हुए हैं, उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में है उसको परेशान करना, हैरान करना बहुत आसान होता है। फिर भी आपके सवाल में तंत्र है। मैं मानता हूं कि इस बार ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दिया जाए कि जो लोग आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हमने भी इंटरनली ये बात शीर्ष नेतृत्व को बताई है कि जो लोग टिकाऊ हों, जिन लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना हो, उन लोगों को टिकट दिया जाए और भविष्य में इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ये भी देखना चाहिए। गोवा हो, अरुणाचल हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, अभी नया एग्जाम्पल महाराष्ट्र का है, उसमें तो शिवसेना के विधायक थे। तमाम जगह तमाम दलों को तोड़ने का काम भाजपा सरकार करती है और हमें तो अभी तक यही समझ आया है कि शाम दाम दंड भेद से किस तरह से सत्ता को हथियाया जाए।